क्षुधा किसे कहते हैं? देखो, भूख को क्षुधा भूख को कहते हैं, पिपासा प्यास को कहते हैं, जरा वृद्धावस्था को कहते हैं, वात पित्त तथा कफ के विकार से होने वाले रोगों को व्याधि कहते हैं, कर्मों की अधीनता से चारों गतियों में उत्पत्ति होना जन्म कहलाता है, अंतक मृत्यु को कहते हैं, भयभीत होने का नाम भय है, जाति कुल आदि के गर्भ को इसमें अहंकार कहते हैं, इष्ट वस्तुओं में प्रीति रूप परिणाम होना राग है, अनिष्ट वस्तुओं में अप्रीति रूप परिणाम होना देश है, शरीर आदि पर वस्तु में अहम बुद्धि करना मोह है, इष्ट वस्तु का वियोग होने पर उसकी प्राप्ति के लिए तथा अनिष्ट वस्तु का संयोग होने पर उसे दूर करने के लिए परिणामों में जो विकलता होती है उसे चिंता कहते हैं, अनिष्ट वस्तुओं का समागम होने पर जो अप्रसन्नता होती है उसे अरति कहते हैं, नींद लेने का नाम निद्रा है, आश्चर्य रूप परिणाम को विस्मय कहते हैं, नशा को मद कहते हैं, शरीर को पसीना को श्वेद कहते हैं, थकावट को खेद कहते हैं। ये 18 परिभाषाएं हैं। हाँ, कभी प्रश्न मंच में कोई पूछ ले तो उत्तर में आना चाहिए। हाँ, ये सभी बातें इसीलिए तो स्वाध्याय कराते हैं, अध्ययन कराते हैं। चलो पद्यानुवाद पढ़ें एक साथ मिलकर के। ये श्वेद खेद मद मृत्यु विमोह खारी, उद्वेग नींद भय विस्मय जन्म सारी, और रोग रोष रति राग जरा क्षुधारे, चिंता त्रसादिक सदोष जिने से टारे। 18 नाम गुरुबराचसी ने भर दिए इसमें। त्रसादिक कुछ छूट गए तो त्रसा को आदि करके आप ऊपर से लगा लेना, जोड़ लेना। सम्यक दर्शन के हेतु जो चर्चा अपन ने की कि सच्चे देव सास गुरु पर श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है, देव सास गुरु का स्वरूप भी बतलाते हैं, बतलाया गया। अब ऐसे सम्यक दर्शन को प्राप्त करने का कारण क्या है, ऐसा सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त होगा, उसके हेतु नियमसार ग्रंथ की 53वीं गाथा है, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की लिखी गई। सम्मतस्य निमित्तम जिन सुत्तम तस्य जानया पुरुषा, अंतर्हेउ भणिदा दंसन मोहस्य खय पहुदी। एक साथ मिलकर के। सम्मतस्य निमित्तम जिन सुत्तम तस्य नायगा पुरुषा, अंतर्हेउ भनिदा दंसन मोहस्य खय पहुदी। जिन सुत्तम, जिन सूत्र, कितना अच्छा शब्द है, पहुदी, पहुदी। जिन सुत्तम, जिन सूत्र, कितना अच्छा शब्द है। जिन सूत्र का अर्थ क्या होता है, जिनेंद्र भगवान के द्वारा बतलाए गए सूत्र, जिनेंद्र भगवान के द्वारा बतलाया गया सिद्धांत जिन सूत्र कहलाता है। अल्बर्ट आइंस्टीन बहुत बड़ा वैज्ञानिक हुआ है, बहुत खोजें की, बहुत खोजें की, पूरी दुनिया में उसका नाम हुआ। उसने जैन ग्रंथों को भी खूब पढ़ा, विदेशों में जैन ग्रंथ को उसने पढ़ा। हाँ, क्योंकि जो खोजी विद्वान होते हैं, अनुसंधान करता, वो देश विदेश में कहीं हो, सभी ग्रंथों को, सभी समुदायों के ग्रंथों को पढ़ते हैं। कोई अच्छी बात मिले, कोई इससे हमारा चिंतन आगे बढ़े, सब पढ़ते हैं। जैन ग्रंथों को बहुत पढ़ा। तो
जब वह आखिरी समय में था तो उससे छोटे छोटे वैज्ञानिकों ने पूछा कि आपने बहुत खोजें की हैं, कोई ऐसा देखा एक आध कोई ऐसी खोज भी रही है कि जिसको आपने शुरुआत की हो, आपने सोचा हो और आप पूरी ना कर पाए हों। बहुत देर तक सोचता रहा, फिर सोचते सोचते कहता है, हाँ आप सब लोग सुनने को आए हो ना, हमारा अनुभव लेने को आए, हम बताते हैं। ये बात सही है कि मैंने अपने जीवन में बहुत सारी खोजें की, लेकिन अब ख्याल आ गया कि एक खोज मेरी ऐसी भी रही है जिसे चाहे करके भी मैं पूरी नहीं कर पाया। हाँ, ख्याल तो गया हमारा, पर मैं पूरी नहीं कर पाया। हाँ, तो कौन सी खोज थी वो तुम्हारी? तो उसने कहा कि मैं आज खाट पर पड़े पड़े ये सोच रहा हूं, आखिरी समय में ये सोच रहा हूं कि सारी जिंदगी मेरे से खोजें कौन कराता रहा। मैंने खोजें की, ये बात सही है, पर मेरे से खोजें कौन कराता रहा? किसने अंदर से प्रेरणा दी कि खोज करो, ये खोज करो, वो खोज करो? तो सारी जिंदगी मेरे से खोजें कौन कराता रहा? उस खोज कराने वाले की खोज मेरी अधूरी रह गई। क्या? हाँ, उस खोज कराने वाले की खोज मेरी अधूरी रह गई। और उसने पूरे विश्वास से भर करके कहा कि इस खोज को करने के लिए आप खोजें तो बहुत अच्छी बात है, आप खोजो। आपने पूछा ना कि कुछ अधूरा रह गया, मैंने बता दिया, बाकी तो सब खोजें कर ली, पर खोज कराने वाले की खोज मेरी अधूरी रह गई। आप करो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे करना है तो मेरा मन कह रहा है, मेरा विश्वास कह रहा है कि इस खोज कराने वाले की खोज को करने के लिए मुझे एक बार भारत में जन्म लेना होगा। हाँ, पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता मुझे अभी इसका भी पता नहीं है। वो कहता है दूसरा दोबारा जन्म होता कि नहीं होता इस पर भी मेरा अभी पूरा ख्याल नहीं गया है, लेकिन यदि पुनर्जन्म होता है तो अगला जन्म मेरा भारत में होना चाहिए। और भी उसने आगे कहा, आप लोगों को क्या पता है, आप लोग तो पढ़ते ही नहीं हो, आप तो अपने बस अपनी दुकान और अपना घर और महावीर भगवान की जय बोल दई और दीपावली पे लाड़ू चढ़ा दे, हो गए जैनी। महावीर जयंती पे आ गए और दिवाली पे लाड़ू चढ़ा दे, हो गए जैनी। या 10 लक्षण में आ गए भदैया। अरे पढ़ो तो पहले, स्वाध्याय तो करो। अभी आप सोच रहे हो कि चलो सुन लेंगे बाद में। अरे इस सुनाने वाला कौन मिलेगा तुमको? तुम बाहर जाकर के कहाँ सुन पाओगे? जाओगे 2-4-8 महीना में एक आध बार मन बनाओगे, भागे 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 सुबह पहुंचोगे और भागे भागे वापस आ जाओगे, हो गया काम। आने जाने में टाइम ज़्यादा, रुकने में टाइम कम। ऐसी शांति के साथ कहाँ मिलता है? तो आप कहो, सभी को प्रेरित करो, दुर्लभ समय है। और फिर इतना अच्छा, इतनी सरलता से ग्रंथ चल रहा है। कुंद कुंद स्वामी की वाणी, पहले उमा स्वामी का तत्वार सूत्र, अब कुंद कुंद स्वामी का। आप पढ़ो तो एक बार पढ़ के तो अपने अंदर क्या लिखा है ग्रंथों में समझो तो। उसने क्या कहा अल्बर्ट आइंस्टीन ने कि यदि दोबारा जन्म हो तो मेरा पहली बात तो यह है कि भारत में जन्म हो, और उसने दूसरी बात कही सबके सामने, रिकॉर्डेड है। उसने कहा था और मैं चाहता हूं कि मेरा जैन कुल में जन्म हो, जैन कुल में जन्म हो। उसने कहा, बताओ, विदेशी यूरोप कंट्री में बैठा आदमी, दुनिया में उसका नाम हो रहा वैज्ञानिक, और वो क्या कह रहा है वहां बैठा हुआ कि हमारा जन्म जैन कुल में हो। और जिनका जैन कुल में जन्म हो गया है उनके चेहरे पर 363 झुर्रियां हैं। कहां से फंस गए स्कूल में? महाराज कह रहे मंदिर आओ, महाराज कह रहे अभिषेक करो, हैं?
महाराज कह रहे हैं कि ये त्याग करो, वो त्याग करो। अब बताओ करें का? जैन कुल में जन्म हो गया, जैसे मुसीबत में आ गए हों। अरे गर्व महसूस होना चाहिए, गौरव होना चाहिए। गौरव तो आपको होता हो या ना होता हो, दूसरे के सामने दिखाते हो तो हम जैनी हैं। लेकिन जैनी है कहने के बाद जैनी का कुलाचार भी नहीं पाल पा रहे। शराब में लगे हैं, जुआ में लगे हैं, सट्टा में लगे हैं, धंधे पानी में, उल्टे सीधे धंधों में लगे हैं। दिन दूना रात चौगना हो, इसकी आकुलता में खाना पीना भी छोड़ रहे हैं। बताओ क्या है? अभिषेक छूट रहा है, पूजा पाठ छूट रहा है, प्रवचन क्लासें छूट रही हैं। चौका भी लग गो तो महिलाओं ने लगा दो, मुश्किल से 16 पहन के हाँ ढिकलते से खड़े हो गए हैं। जैसे बताओ, हाँ। और यदि उनको खड़े करके थाली कह दो, थाली दिखाओ, तो का है कछु समझ ही में नहीं आ रहा हो, क्या कछु काम ही नहीं करो, पता ही नहीं है। हाँ, तो उनको पीछे कर दें, नहीं तो ठंडे में भी पसीना आ जाए। चलो भैया तुम पीछे हो जाओ। अरे सौभाग्य समझो, और स्वर्णिम अवसर मिला है तो पूरा पूरा लाभ उठाओ। बाकी के लिए जिंदगी भरी तो पड़ी है। कितनी मुश्किल से तुम्हारे को ये चातुर्मास मिला है, कितने वर्षों की प्रतीक्षा के बाद गुरुवर ने समाज को दोनों हाथ उठा के कहा ठीक है इस बार चतुर्मास देंगे। अब जब इतनी मेहनत से और इतने पुण्य से मिला है तो भरपूर लाभ उठाओ। आप कहोगे महाराज जी तो लाभ नहीं उठा रहे। नहीं, लाभ उठा रहे हो। जो लाभ उठा रहे हैं उनकी तो प्रशंसा इस रूप में है कि बाहर वाला जो भी अतिथि आ रहा है और मंदिर के सुबह के वातावरण को, दोपहर के वातावरण को, शाम के वातावरण को देख के जा रहा, वो तो ये कह के जा रहा महाराज यहाँ तो रोज 10 लक्षण पर्व जैसा लगता है। रोज उनको 10 लक्षण जैसा लग रहा है। तो जो कर रहे हैं उनके माध्यम से तो प्रभावना जा रही है, लेकिन आप खुद समझते हो कि नहीं करने वाले अभागे भी बहुत हैं। अब कोई बीमार हो, विकलांग हो, घर परिवार की बहुत बड़ी मजबूरी हो, उसी पर पूरा लोड रहता हो, स्वास्थ्यगत प्रतिकूलता हो, सोना नहीं हो पा रहा, उठना जल्दी नहीं होता, शारीरिक परेशानियां, तो उनकी तो कोई बात होती नहीं है। वो तो आशीर्वाद के पात्र हैं कि भैया कोई बात नहीं, और ज़्यादा आशीर्वाद, तुम ठीक हो जाओ। लेकिन जो भले चंगे हैं, उछल कूद करने में नंबर 1 है, हाँ, उठा पटक करने में बिल्कुल हाँ माहिर है, मास्टर हैं, और भैया अभी से कर लो, जमता नहीं है, आ जाओ थोड़ा सा समय निकालो, स्वाध्याय कर लो, हमें समझाई में नहीं आता। अच्छा, समझाई में नहीं आता, नोटा गिनते हैं तो समझ में आता है? हाँ, वो सब समझ में आ जाता। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। फिर भी जो आ रहे हैं उनकी प्रशंसा है, आने की प्रेरणा सबको है। यहाँ पर आपने देखा होगा कि अपनी नज़र में कोई वीआईपी नहीं है, हाँ, और कोई सामान्य भी नहीं है। जो आ गया वही महत्वपूर्ण है, जो नहीं आया कौन सा हमारा काम रुका हुआ है, कौन सी गाड़ी अटकी हुई है। हमारी बस तो फर्राटेदार चल रही है। फर्राटेदार समझते कि नहीं? बैठना बैठो, नहीं बैठना तो वैसे ही सीट में जगह नहीं है। आप देख लो, जो बैठ गए सो पहुंच जाएंगे, नहीं बैठो सो गाड़ी में कहाँ जगह है। आ जाओ तो मना नहीं है, आ तो जाओ, सीट पर जगह नहीं होगी तो ऊपर बिठा लेंगे, आप चिंता काहे को कर रहे हैं? आ तो जाओ, आने वाले को मना नहीं है, हम तो जगह बना लेंगे, आ तो जाओ, मना थोड़ी कर रहे हैं। और नहीं आओ तो भी कौन सा काम रुका हुआ है,
समाज है, धर्म की भावना से धर्म का और गुरुओं का कोई भी काम रुकता नहीं है, रुकता ही नहीं है। अपने अंदर सरलता होना, अपने अंदर सद्भावना होना, अपने अंदर हर घर परिवार के प्रति लगाव होना। कोई नहीं भी आ रहा है तो उसके प्रति अपने मन में कोई भाव ऐसा नहीं होना। हाँ, आ गया है अच्छी बात है, नहीं आ पाया आगे आएगा, देखेगा, जब उसका पुण्य जागेगा देखेगा। राग द्वेष से रहित, अपने पराये का भेदभाव किए बगैर जिन धर्मी हैं, कोई बात नहीं, कोई परेशानी होगी उसकी परेशानी टले और धर्म लाभ ले, ऐसा भाव अपने मन में निरंतर आना चाहिए। इस भाव से भी हम बहुत साथी से पुण्य का अर्जन कर लेते हैं। और सभी के प्रति समभाव होना, समता का भाव होना, कोई भी परिवार हो, बड़े छोटे का भेद नहीं होना। जो बहुत हमारे पास रहता है, बहुत समय देता है, तो वो बहुत बड़ा वीआईपी हो गया, नहीं, गलत हो जाएगा। उसको समय था, उसने सेवा ज़्यादा कर ली तो वो बहुत महत्वपूर्ण हो गया, ठीक है, उसने पुण्य कमाया है। लेकिन यदि कोई कभी नहीं आता है और वो आ गया, चलो तुम हटो, तुम तो लाभ लेते रहे, उसको आने दो पहले। हाँ, वो तो पहली बार आया, पहली बार आया तभी तो बार बार आएगा ना। हाँ, उसको भी अवसर दो, उसको भी बराबरी से समानता से आशीर्वाद दो, तो उसका भी भाव बढ़ता है। और ऐसे ही समाज एकजुट रहती है और समाज में प्रभावना निरंतर बढ़ती रहती है। तो भैया समय तो हो गया और अपनी गाड़ी तो अभी सम्यक दर्शन के निमित्तों की चर्चा चल रही है। इतना अच्छा विषय है कि एक एक गाथा पर एक एक घंटा भी व्याख्या की जाए, बहुत आनंद है, बहुत आनंद है। आप पढ़ो तो, कोई गुरु से पढ़ोगे तो आपको आनंद आएगा। यही चीज़ आप घर में पढ़ोगे, मंदिर में बैठ के पढ़ोगे, उतनी व्याख्या नहीं होती है। हाँ, मसाले तो बेही होते हैं ठंडाई के, लेकिन स्वाद नहीं रहता मसालों में, मसालों में स्वाद नहीं रहता है। मसाले भर के और आप पी लो तो बेस्वाद हो जाए, वो तो घोंटने वाला चाहिए ना। हाँ, मसाले कम भी हों, घोंटने वाला ज़्यादा घोंटे और अच्छे से घोंटे तो वो सामान्य मसाले भी स्वाद देते हैं। पढ़ाने वाला चाहिए। और इतना अच्छा सुबह सुबह का समय आप लोग आनंद खूब ले रहे हो, बहुत आनंद आ रहा है। हाँ, इसीलिए तो हम इतनी मेहनत करके आपको समय दे रहे हैं। और आपका समय पर अभिषेक प्रारंभ होता है। महावीर भगवान की जय।